नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे बुंदेलखंड के बारे में। यहाँ से यूपी की परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। आद्यकल्प यानी पूर्व कैम्ब्रियन काल, याद रखिएगा, समय से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पूर्व कैम्ब्रियन काल याद रखना है आपको। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। अगला तथ्य जो लिखा हुआ है कि इसका विस्तार, यह यूपी SSS की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बुंदेलखंड का विस्तार यूपी और एमपी दोनों में है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है कि बुंदेलखंड का विस्तार कहाँ तक है। यूपी और एमपी दोनों राज्यों में बुंदेलखंड का विस्तार मिलता है। बुंदेलखंड का प्राचीन काल में नाम क्या था? जेजाक भुक्ति या जेहोटी नाम से जाना जाता था। जेजाक भुक्ति या जेहोटी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण तथा मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में है। तो विस्तार यूपी और एमपी में है, तो कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण में तथा मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में। बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में टोंस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी देखने को मिलती हैं। आगे बात कर लेते हैं। यह तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी यूपी पुलिस UPSI दोनों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, या बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो कितनी संख्या है? तो उत्तर याद रखना है आपको, 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है बुंदेलखंड से अगर प्रश्न बनता है। कौन कौन से 7 जिले हैं? ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर। एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है 2018 में, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न यूपी SSS की परीक्षा में पूछा गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लाल और काली, दोनों याद रखिएगा। UPSI परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि बुंदेलखंड पर किस वंश ने शासन किया था। तो उत्तर याद रखिएगा, बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था, यानी चंदेल वंश का शासन था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है, UPSI परीक्षा में लिखा हुआ भी है। आगे देखते हैं। बुंदेलखंड के लोक नृत्य लोकगीत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य याद रखिएगा, बढ़ैया, रावला या रवाला, राई, सायरा, जावरा, सैरा नृत्य। महत्वपूर्ण है सैरा नृत्य, फसल कटाई के समय होता है, और धुरिया। ये 4-5 लोक नृत्य हैं, इनको याद रखिएगा। लोकगीत की बात करते हैं तो आला महत्वपूर्ण है, और बधाई बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर संप्रदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य भी किया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। हरदौल कथा बुंदेलखंड के लोकगीत के अंतर्गत आता है। हरदौल कथा। अन्ना प्रथा महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। ये सभी बिंदु यहाँ पर पूछे गए ही लिखे हुए हैं। अन्ना प्रथा क्या है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जब फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खाली छोड़ दिया जाता है। जब खेत खाली हो जाते हैं, यानी फसल कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, उस वक्त जानवरों को भी छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन प्रमुख फसल उगाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख फसल कौन सी उगाई जाती है? उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। और उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र बुंदेलखंड में है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? बुंदेलखंड में मिलता है। राहुला लोक नृत्य का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ये भी प्रश्न पूछा चुका है। राहुला लोक नृत्य का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ये थे महत्वपूर्ण तत्व बुंदेलखंड से संबंधित। अगले वीडियो में आपको बताएंगे बघेलखंड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।